वेलकम बैक। हमारे इस सेगमेंट में हम नोटपैड की कुछ एडवांस फीचर्स को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत कॉमन एप्लीकेशन नोटपैड। फॉर इंस्टेंस हमारे पास लास्ट सेशन में हमने कुछ फाइल्स को स्टोर किया था। अगर उनमें से किसी एक फाइल को हम ओपन करना चाहें तो फाइल में ओपन, और ये आपके पास वो टेक्स्ट जो आपने लास्ट सेशन में हमारे साथ यहाँ पे स्टोर किया था। इस टेक्स्ट में अगर आपको व्यूअर्स रिक्वायर्ड हो कि आप यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जब कभी इस फाइल को ओपन किया जाए आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। आपके पास टू डिफरेंट वेज हैं। आप नोटपैड के अंदर डेट एंड टाइम को अवेलेबल कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ आप न्यू टेक्स्ट आप टाइप करना चाह रहे हो या ऑलरेडी जो आपके पास टाइप है टेक्स्ट उसको आप चेंज करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप एज ए मार्क एज ए आप उसमें डेट के तौर पे इसको यहाँ पे अवेलेबल करना चाहो, आप अपने टाइम एंड डेट को यहाँ पे प्रोमिनेंट करना चाहो, तो आप हमारे पास इसमें शॉर्टकट की अवेलेबल है F5 और टाइम/डेट। इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको उस टाइम का जो कि आपका सिंक होता है विद योर क्लॉक, उसमें वो आपको टाइम की विजिबिलिटी आपको शो कर देता है। और जिस पॉइंट या जिस लोकेशन पे आपको डेट रिक्वायर्ड हो, टाइम रिक्वायर्ड हो, आप वहां पे कर्सर के पोजीशन के बाद F5 भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपको टाइम एंड डेट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और ये क्लॉक के साथ सिंक होता है, और जैसे जैसे जब जब आप इस सेक्शन को परफॉर्म करेंगे आपको डेट टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज व्यूअर्स, अगर आप ये चाह रहे हैं कि डेट एंड टाइम जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करो, इस फाइल को ओपन करो, तो ऑटोमेटिकली आप जो है एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आपको वहां पे इंसर्ट कर दे, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोड जो कि यहाँ पे अवेलेबल है .log के नाम से, आप जस्ट इसको आप यहाँ पे टाइप कर दें, स्टार्टिंग विद डॉट एंड देन LOG। ये आप स्पेसिफिक कोड को अगर आप टाइप कर दें और टाइप करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लें, और सेव करके इसको अगर आप क्लोज कर दो, तो आप नेक्स्ट टाइम जब कभी इस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो ये आपको यहाँ पे जैसे आप इस फाइल को ओपन करते हो नेक्स्ट टाइम, तो .log कोड यहाँ पे आपको जो है डेट एंड टाइम को यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो जिस तरह अभी हम आपको एक सिंपल सी इसके अंदर जो .log कोड के थ्रू डेट एंड टाइम की यहाँ पे उसने प्लेसमेंट करनी थी, वो यहाँ पे अवेलेबल आपको नहीं कर सका। तो इसमें आपने जो करेक्शन करनी है और जिस चीज को फोकस रखना है, .log आपने जो कोड लिखना है ये आपने अपर केस में लिखना है। अपर केस में इसको लिखने के बाद आप इसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप इसको नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर आपको डेट एंड टाइम की यहाँ पे प्लेसमेंट नजर आएगी। तो .log जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं 442 आपको यहाँ पे विद न्यू टाइम इंसर्ट हो गया, और ये कोड आपको जो प्लेस करना है ये हमेशा आपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे करना है, और ये आपका जो है टेक्स्ट एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे यहाँ आप प्लेस करोगे, इसके नेक्स्ट आपकी जो है वो एंटर आपने मस्ट कर देना है। तो ये एक कोड है जो आपसे शेयर करना चाह रहे थे। इसके अलावा इसमें अगर आप कोई टेक्स्ट फाइंड करना चाहो, आप कोई टेक्स्ट फाइंड करना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास फाइंड की ऑप्शन है। अगर आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट है और इसमें आप कोई वर्ड जिसको आप फाइंड करना चाहो तो आप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यहाँ पे टाइप कर दिया। इसमें आपने डायरेक्शन अपने कर्सर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप और डाउन दे सकते हैं। और इसके अलावा दो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। मैच केस, मैच केस क्या करता है कि जो आपने टाइप करने को, जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे फाइंड वर्ड में आपने टाइप किया है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट आपकी जो केस को सेंस करेगा, अपर केस लोअर केस को सेंस करते हुए आपके डॉक्यूमेंट में सर्चिंग का ऑपरेशन के ऊपर वो प्रोसेस किया जाएगा। तो फाइंड नेक्स्ट जैसे आप करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बिहाइंड दिस बॉक्स आपको हाईलाइट करते हुए दिखेगा, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट पे आप जैसे से क्लिक करते हैं वो डायरेक्शन आप अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहो तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्लिक कर सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहो डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके केस को ओपन करना चाहो, आप केस सेंसिटिव नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ पे इसको ऑफ कर दें। ऐसी सूरत में एम अगर स्मॉल भी है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर तो ये आपको अवेलेबल कर देगा।
डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी सर्चिंग एक्शन को परफॉर्म कर देगा। और रैप वर्ड आपका डॉक्यूमेंट के अंदर मूवमेंट ऑफ योर आपकी सर्चिंग जो है उसको रैप राउंड में जैसे डायरेक्शन आपकी कवर कर देता है वन साइड पे, तो दोबारा से इसको साइकिल में दोबारा से सर्चिंग एक्शन आपका परफॉर्म कर देता है। तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीज एडिट मेन्यू के अंदर आप सर्च के अलावा आप अपने टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट अवेलेबल है एंड, और इसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद एम्परसेंड साइन। तो ये आपने हमारे पास बटन्स हैं और इसमें अगर आप इसको फाइंड करना चाहो टेक्स्ट को, तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट की होगी, एंड अगर किसी वर्ड का पार्ट भी है तो उसको भी हाईलाइट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस आपने इसको इग्नोर करना है, इसको यहाँ से आपने स्किप करना है, तो स्किप करने के लिए फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। और ये आपका स्टैंड अलोन में अगेन एंड आपका पार्ट ऑफ द वर्ड, फाइंड नेक्स्ट, एंड को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं विद एम्परसेंड साइन, तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट उसने यहाँ पे कर दी, और फाइंड उसने नेक्स्ट के ऊपर आपको हाईलाइट कर दिया नेक्स्ट एग्जिस्टिंग आपका वर्ड, एंड अगर आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास रिप्लेस ऑल की भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इस केस में आपको केयर करनी पड़ेगी कि एंड अगर किसी वर्ड का पार्ट है तो वहां पे भी एम्परसेंड की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, जो कि आपका एप्लीकेशन नोटपैड में है, इसको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, मोस्टली ये आपको तमाम एप्लीकेशन विंडोज में जो इंस्टॉल होती हैं तो आपको एप्लीकेशन के अंदर ये शॉर्टकट की अवेलेबल होती है, कंट्रोल इसका आपके पास शॉर्टकट है, इस पर आप क्लिक करते ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट के सेगमेंट को किसी दूसरी एप्लीकेशन में भी आप लेके जाना चाहो विद द हेल्प ऑफ कट कॉपी आप कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट आप यहाँ पे कॉपी करने के बाद इस टेक्स्ट के ऊपर फर्दर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, स्पेल चेकिंग करनी है, या इसको आपने इसकी प्रेजेंटेशन कुछ मजीद इंप्रूव करनी है, तो आपको नोटपैड में ये बड़ी लिमिटेड सी फीचर्स होती हैं, तो ये आपको किसी दूसरी एप्लीकेशन में, जैसे हमारे पास है फॉर इंस्टेंस हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है वर्ड, उसमें अगर आप इसको पेस्ट करना चाहो तो अगेन यहाँ पे इसको सिंपल आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये वो टेक्स्ट है जो कि नोटपैड एप्लीकेशन से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने प्लेस कर दिया। तो व्यूवर्स, इसमें लास्ट जो सेगमेंट हमारा जो है उसमें मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट के साथ जिस तरह मोस्टली आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके टॉप के ऊपर कोई ऐसा रनिंग टेक्स्ट आप प्लेस करना चाहो जिसको हम हेडर बोलते हैं, और ऐसा टेक्स्ट जो हर पेज के बॉटम पे प्रिंट करना चाहो उसे हम फुटर बोलते हैं। तो हेडर एंड फुटर आपको नोटपैड में भी अवेलेबल है। फाइल मेन्यू में पेज सेटअप, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर की यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। इस बॉक्स में आप जो हेडर टाइप करना चाहो, जो फुटर टाइप करना चाहो, यहाँ पे हेडर एंड फुटर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और अगर आप इसकी फर्दर इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो इनपुट वैल्यूज के ऊपर आपको जो है वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां पे आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो मैं आपसे यहाँ पे स्लाइड में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आपके पास हेडर एंड फुटर में आप कुछ स्पेसिफिक कोड्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपको फाइल का नाम चाहिए तो %f वहां पे आप प्लेस कर दें, जो डॉक्यूमेंट का या फाइल का या नोटपैड या एप्लीकेशन के इस फाइल का नाम आपने सेव किया है वो नाम आपको विजिबल हो जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में आप डॉक्यूमेंट पे जब आप हार्ड कॉपी आपके प्रिंट आउट निकलेगा तो टॉप ऑफ द पेज आपको फाइल का नाम आपको दिखेगा। इसके अलावा और अगर आप चाह रहे हो कि पेजेस के नंबर आए तो आप यहाँ पे फुटर बॉक्स के अंदर पेज एज ए टेक्स्ट और ये कोड $P ये आपका रिप्लेस हो जाएगा विद ए नंबर, पेज 1, पेज 2, पेज 3 आपको विजिबिलिटी आपको नजर आएगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कोड्स और भी हो सकते हैं। आप डेट को प्रिंट करना चाह रहे हो, सिस्टम की करंट टाइम को प्रिंट करना चाह रहे हो, इसके अलावा आप इसकी अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हो, तो आप अपने जो भी आपका डेट है, टाइम है, फाइल है, इसकी अगर आपने टाइम है, पेज है, इसको अगर आप इसकी अलाइनमेंट करना चाहो तो हमारे लिए यहाँ पे कोड विद एक्शन आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट कर दिया गया $L और उसके साथ $D अगर आप टाइप करते हो, ऐसी सूरत में आपको लेफ्ट साइड पे
सिस्टम की डेट प्रिंट हो जाएगी। और अगर आप एम्परसेंड के साथ आर और उसके बाद एम्परसेंड के साथ डी अगर आप टाइप करते हो फुटर में या हेडर में, तो आपको राइट साइड पे इसकी प्लेसमेंट हो जाएगी उस कोड के साथ। तो ये कोड को रिप्लेस कर देगा विद डेट एंड विद कोड आपका जो इसमें प्ले करता है रोल एम्परसेंड एल सी एंड आर, वो आपकी अलाइनमेंट के लिए होता है, लेफ्ट सेंटर एंड राइट। और इसके अलावा पेज के लिए, फाइल के लिए, टाइम के लिए, डेट के लिए ये स्पेसिफिक कोड आपके पास अवेलेबल हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हो। और ये नोटपैड में आपको इस लोकेशन के ऊपर आप अगर टाइप करना चाहो एम्परसेंड एल विद एम्परसेंड डी, तो ये आपको यहाँ पे डेट की प्लेसमेंट आपको हेडर में दिखेगी लेफ्ट साइड पे। और अगर आप इसमें एम्परसेंड आर और एम्परसेंड, और अगर आपको पेज की विजिबिलिटी चाहिए, पेज का नंबर चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे पेज का नंबर दिखेगा। और अगर आप चाह रहे हो कि साथ में कोई टेक्स्ट भी आपको दिखाई दे, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे पेज कॉलन एज ए टेक्स्ट और एम्परसेंड पी आपको रिप्लेस कर देगा विद पेज का नंबर 1 2 3, आपको जिस पेज पे होगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे शो कर देता है। ये एक सिंपल सा हेडर एंड फुटर की प्लेसमेंट आपकी नोटपैड में कैसे होती है वो आपसे शेयर किया गया। इसके अलावा आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप में। मोस्टली एप्लीकेशन में ये आपकी फैसिलिटेट करता है विद ओरिएंटेशन, लैंडस्केप करना चाह रहे हो या पोर्ट्रेट करना चाह रहे हो, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आपकी ओरिएंटेशन जो है और साइज अकॉर्डिंग टू साइज 8.5 by 11 आपको लेटर में अवेलेबल होता है, 8.5 विड्थ एंड हाइट इज 11 इंच। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहो आपस में हाइट को विड्थ में एंड विड्थ को हाइट में, तो लैंडस्केप पे आप क्लिक कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें जो मार्जिन सेटिंग है, जो आप डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो 0.75 फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड 1 फ्रॉम टॉप एंड 1 फ्रॉम बॉटम, ये मेजरमेंट आपको इंचेस में होती है। और इसको आप जैसे ओके कर देते हैं, करने के बाद आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपके पास अगेन कंट्रोल पी शॉर्टकट की है, और प्रिंट पे क्लिक करते ही जो भी आपका कनेक्टेड प्रिंटर होगा वहां पे आपकी फाइल की प्रिंटिंग आपको कर देता है। और अगर आप इसमें किसी स्पेसिफिक पार्ट को प्रिंट करना चाहो, सिलेक्शन को ऑन कर लें, आफ्टर हाईलाइट दैट पोर्शन। और अगर आप करंट पेज को करना चाहें तो करंट पेज की ऑप्शन है। और अगर आप कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पेज को प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पेजेस में जाके जस्ट नंबर आप वहां पे बता दें, पेज नंबर 10, पेज नंबर 12, पेज नंबर 13, और उसमें जो आपका सेपरेटर होगा वो कॉमा आपने प्लेस करना है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ कॉपीज आपको जितनी रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ से ऑन की जा सकती हैं। और जैसे आप प्रिंट कमांड पे बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग कर देता है। तो ये है जी आज की हमारी स्मॉल एप्लीकेशन नोटपैड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे शेयर की गई वो .log कोड, और इसके अलावा आप पेज सेटअप में हेडर फुटर के अंदर आप कोई कोड के थ्रू उसकी प्लेसमेंट करना चाहो, पेज की, फाइल की, डेट की, टाइम की एंड विद अलाइनमेंट आप कर सकते हो। तो ये है जी हमारा नोटपैड ऐप। होप आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लाइक भी करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, और मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप यहाँ पे हमारे वेट भी करोगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।